दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 कक्षा 10वीं जो कि पेपर है दोस्तों 12 तारीख को। तो यहाँ पर से हम सेट 2 की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम सेट 2 की बात करेंगे। सेट 1 जो है अपलोड है पहले से, ठीक है, 2024 का। तो सेट 2 अब हम पूरे के पूरा जो सेट है इस एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ये जो 6 और 7 है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है गुणनखंड है, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 से चालू करते हैं। तो क्या लिखा है, x² माइनस 2x इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हम स्पीड से ही करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके, ठीक है। इक्वेशन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 8, x² माइनस 2x, x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसके शून्यक निकालना है और गुणांकों के बीच में संबंध जो है आपको बताना है। तो पहले हम शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक 8 एकम 8, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, माइनस का 2, तो 4x माइनस 8। इस तरीके से अपन ने किया। शुरू के और लास्ट के दो टर्म से कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन आया, तो ये हो गया x प्लस 2। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आया, तो यहाँ भी हो गया x माइनस 2। दोनों से देखो फिर से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था तो प्लस रहेगा, और यहाँ बचा x माइनस 4। हमें जब यहाँ पर शून्यक निकालने रहते हैं तो हम राइट हैंड में 0 लगा देंगे। हम बिल्कुल शॉर्ट से कर रहे हैं, ठीक है। तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2, और माइनस का 4 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4। एक को अपन ने मान लिया अल्फा और दूसरे को अपन ने मान लिया दोस्तों बीटा। अब इनके बीच में संबंध जो है हमें निकालना है, और क्या कह रहा है, संबंधों की जाँच कीजिए, संबंधों के बीच की जाँच कीजिए। तो यहाँ से एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जांच करने वाली है। कोई भी क्वेश्चन आए आपको इस तरीके से ही करना है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ पर -2 और ये -8। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो -2 + 4 कितना आया 2, और अल्फा इंटू बीटा मतलब से -2 का हमने गुणा कर दिया किसके साथ, 4 का, तो कितना हो गया -8। अब यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला है -b/a, और इसका फार्मूला होता है अपना c/a। कितना होता है, c/a। तो -b/a देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये केवल 2 ही आएगा, 2/1, और ये -8, c/a मतलब से -8। मतलब हमारा सिद्ध भी हो गया यहीं पर से, यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया है। आपको इतना शॉर्ट नहीं चलना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसका अथवा की बात कर रहे हैं। इसके अथवा की बात करें तो क्वेश्चन नंबर है इसका अथवा 5t² + 12t + 7, तो 5 7 35। यहाँ पर से देखो 12t + 7 शून्य, 5 7 35। ऐसे दो नंबर आपको बताना है जिनका गुणा करने पर से 35 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए। देखो यहाँ पर से 12। तो सेम कंडीशन वही नंबर आ जाएगा, हम बोल सकते हैं 5t और 7t + 7, ठीक है। तो 7 5 12 और 5 7 35। दोनों से अपन ने 5 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा आपका t और प्लस यहाँ पर t बचा, 5 बाहर ले लिया, ठीक है, सॉरी 5t बाहर ले लिया, तो ये हो गया t + 1। और यहाँ से अपन देखो 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा t + 1। दोनों से फिर हम t + 1 कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो यहाँ कितना बचेगा 5t + 7। अब हमें जो कि शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर में शून्य रख दिया। एक बार इसके बराबर में शून्य रखोगे तो t बराबर आ जाएगा -1, इसके बराबर में रखोगे तो हो जाएगा -7/5, ये शून्यक। अब इनको जोड़ना और घटाना है, गुणा करना है, ठीक है। तो जोड़ना, जो गुणा है, जो संबंध निकालना है हमें, तो हम देखते हैं एक्चुअल में है क्या। अब जैसे हम एक को मान लिया अल्फा जो कि हमारा है -1, एक को मान लिया अपन ने बीटा जो कि हमारा है कितना है -7/5। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब जोड़ना है, तो -1 और -7/5, तो परिमेय संख्या का जोड़ना है। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम कितना आया 5, एलसीएम लेकर ही करना है, तो ये हो गया -5 माइनस, और ये हो गया -7, तो ये हो गया आपका कितना -12/5। अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब इन दोनों का गुणा करना है आपको, तो कितना हो जाएगा -1 के साथ हमें गुणा करना है -7/5 का, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 7/5। और आप इसको प्रूव कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न की बात करें, एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। शून्यकों का योग और गुणनफल 1 1 दिया है। तो प्रश्न किसकी बात कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 की बात कर रहे हैं दोस्तों।
जिसका अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल शब्दों में लिखा है 1 दिया है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन है जो है एडिशन ऑफ रूट्स। तो एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब से द्विघाती बहुपद बनाने का। तो वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, 1 लिखना जरूरी नहीं है, एक्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 होती है। ये हो गया आपका द्विघाती बहुपद जो आपको निकालना था। इसका अगला क्वेश्चन है, कितना दिया है अल्फा प्लस बीटा √2, इसी के अथवा का है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 के अथवा का। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3, कितना दिया है 1/3। अब दूसरी मेथड से कर लो इसको। अब जैसे हमें मालूम है कि फॉर्मूला होता है -b/a और c/a मतलब से अपॉन में 1 से नंबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा √3/3, ये 2 है, ठीक है, और ये 1/3, तो दोनों के अपॉन में कितना हो गया 3। तो अब सूत्र से कंपेयर करते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 √2/3, फॉर्मूला कितना होता है -b/a। हाँ, एक चीज दिमाग में बिल्कुल रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा यदि पॉजिटिव दिया है तो हमेशा बी नेगेटिव होगा। अल्फा प्लस बीटा यदि पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है तो बी हमेशा आपको नेगेटिव लिखना है। और अल्फा इंटू बीटा 1/3 और सूत्र क्या होता है c/a। कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, बी की वैल्यू कितनी आ गई -3 करनी 2 और सी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1, ये देखो सी 1 है। तो ये होता है एक्स स्क्वायर, मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस ax² प्लस bx प्लस सी। मान रख दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी दी है 3, तो ये हो गया आपका 3x², माइनस है तो माइनस का 3 √2x + 1, ये आपका आंसर। क्लियर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाए। रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, यहां पर से समीकरण क्या है देखिए। समीकरण कितनी है देखिएगा, यहां पर कितनी दी है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। सेकेंड इक्वेशन कितनी दी है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, ये आपको दिया है और इसको अपन को जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। बहुत इजी है, चलो ठीक है। देखिए अब इसको डेसिमल हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में यदि हम 10 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर समझ लो जैसे यदि कोई नंबर दिया है 2.5, यदि हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी यदि हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं या 100 का, तो जितने जीरो होते हैं ना डेसिमल उतने स्थान पीछे चला जाता है। तो ये जो डेसिमल दिख रहा है तो कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा 5 के, तो केवल कितना हो जाएगा 25। तो पूरे में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.2x प्लस 0.3y इंटू 10 बराबर 1.3 इंटू 10। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x, क्योंकि दशमलव के स्थान पीछे चला गया, 2 के बाद चला गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको नाम दे दो समीकरण 1। और इसी तरीके से दूसरे को भी लिख लो, 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन में समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से इक्वेशन बाय इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू निकाल लो, तो 2x = 13 - 3y, तो x = कितना हो जाएगा 13 - 3y अपॉन 2, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ये काम आएगा, डायरेक्ट x निकल आएगा यहाँ से, है ना। अब इस वैल्यू को जो कि हमने कहाँ से निकाला है, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो x का मान रखते हैं 2 में, तो 4x की जगह कितना रखना है 13 - 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, कहीं पर भी यदि प्रॉब्लम होती है तो पुश करके देखिएगा वीडियो को। तो 2 से ये कट गया, 2 दूनी 4, गुणा करें 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है,
माइनस का 6y प्लस का 5y, तो माइनस का y बचा, और ये 23 और ये माइनस का 26, 23 में से 26 जाएगा तो माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया आपका 3। कितना आ गया? y बराबर 3। ये y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को डायरेक्ट आप इक्वेशन 3 में रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। रख दे रहे हैं, तो समीकरण नंबर 3 क्या था? x इक्वल टू, लिख लीजिएगा, है ना, 13 माइनस 3y बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितनी आई है? 3, तो रख दिया अपन ने y, तो 13 माइनस 3 तिरका 9 बट्टे 2, तो x बराबर 13 में से 9 गए तो कितना बचा? 4, 4 बटे 2 तो बराबर 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया? 2, और y बराबर कितना आ गया था अपना? 3। ये आपके आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी, 3 बल्ले 5 गेंद इतने में खरीदी, तो उसका जो है रेट आपको निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। इसी का अथवा है क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा। वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा का पूरा सेट जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर से। तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे बल्ले और गेंद की कीमत मांगी है, तो इन दोनों की कीमत मान ले हम। तो माना बल्ले की कीमत x रुपए, और गेंद की कीमत हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखिएगा। गेंद की कीमत, द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू y रुपए। अब प्रश्न के अनुसार बिल्कुल फटाफट आप समीकरण बना दें, ठीक है, प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न देखो क्या लगे, 7 बल्ले 6 गेंद, 7 बल्ले मतलब 7x 6 बॉल, 3800 अर्थात 3800 में खरीदी उसने। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी उसने क्या बोला, 3 बल्ले 5 गेंद मतलब से 3x प्लस 5y, कितने में? 1750 में उसने खरीदी। इक्वेशन नंबर सेकेंड जो है हमारी बन गई। अब आपको x और y निकालना है, क्यों? क्योंकि x बल्ले की कीमत हो जाएगी और y गेंद की कीमत। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहाँ पर विधि का नाम नहीं दिया है, तो आपको जो विधि जो है इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड से प्रतिस्थापन लगा रहे हैं, समीकरण 2 से सब्स्टिट्यूशन बाय इक्वेशन सेकेंड। 3x बराबर कितना हो गया? 1750 माइनस 5y, ये प्लस का 5y माइनस 5y, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे 3। समीकरण नंबर 3 बन गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन करना है आपको जैसे कि अपन ने 10वां किया था। ये x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को 2 से निकाला है तो 1 में रखिएगा। कहाँ पर? इस वाले में रखेंगे। चलो ठीक है, फर्स्ट में रखते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन में अपन जो है वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 7x प्लस 6y बराबर 3800। कितना? 3800। तो 7x की जगह कितना रखना है? 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। सिर्फ वैल्यू पुट करना है दोस्तों, और बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है। तो देखो अब आ गया परिमेय संख्या का जोड़ना घटाना। एलसीएम आया 3, ये 7 7 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y प्लस 6 18y बराबर 3800। परिमेय संख्याओं का जोड़ना घटाना आपसे अच्छे से आना चाहिए। गुणा करते हैं, 7 शून्य शून्य, ठीक है, 7 शून्य शून्य, 5 7 35 की 5, 7 7 49, 49 और 3 कितना हो गया? 49 और 3 52, हंस के लाई 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 12250 माइनस 5 7 35y। भाई इस 7 का इस संख्या के साथ और इस संख्या, दोनों संख्या के साथ गुणा करना है, प्लस 18y था। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 8 तिहाई 24 की 4, हंस के लाई 2, 3 त्रिका 9, 9 और 2 11, 11400। वाई वाले इसी साइड रहने दो, बाकी सब पक्षांतरित कर दो। 35y में से 18y गए तो बचा माइनस का 17y बराबर 11400 माइनस, प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का माइनस 12250, तो माइनस का 17y बराबर 11400 में से इसको घटाना है। तो कैसे घटाएंगे देखिएगा, बड़ी संख्या से ही घटाना है। 12250 बड़ी संख्या है, तो उससे ही आपको 11400 को घटाना है। 0 5 2 की माने 12, 12 में से 8 ये 0 0, तो माइनस का 850 आ गया। कितना आ गया?
तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस का 850 बटे माइनस का 17, 17 से काट दो, 17 पना 85 और ये 0। तो y बराबर कितना आ गया 50। तो y को अपन ने क्या माना था, गेंद की कीमत। तो एक गेंद की कीमत कितनी आ गई 50 रुपये, आंसर में ये लिखना है। उसके बाद अब हमें x चाहिए है। तो देखो जब हमारे पास ये y आ गया तो हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर रखते हैं दोस्तों। तो x बराबर 1750 माइनस 5 गुणित 50 बटे 3। तो x बराबर 1750, 5 25 कितना हो गया 250 बटा 3। तो x बराबर 1750 में से 250 गया तो कितना बचा दोस्तों 1500, 1500 बटा 3, 3 से काट दीजिए, 3 5 15 और ये डबल शून्य। तो x बराबर कितना हो गया 500, मतलब एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई 500। तो ये रहा आपका आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। क्या लिखा है, गुणनखंड विधि से हल करिए। ये देखो फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है 2x²। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जहां समझ में आया बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। 2x² प्लस 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। ये है, तो ऐसे दो नंबर आपको खोजने हैं जिनका गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो मिल गया अपना को 4x माइनस 3x, 4 तिहाई 12, 4 में से 3 गए 1, ठीक है। शुरू के दो और लास्ट के दो में से कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में देखो 2 है और x भी है, कॉमन निकल गया तो यहाँ बचा केवल x और यहाँ बचा केवल 2। दोनों से -3 कॉमन निकला, यहाँ पर तो x और 3 दूनी 6। कभी भी यदि हम माइनस कॉमन निकालते हैं दोस्तों तो अंदर प्लस बस बचेगा, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। इन दोनों में फिर से x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल में 0 लिखोगे तो x बराबर -2 आएगा। एक बार इसके इक्वल में 0 लिखोगे तो ये हो जाएगा +3/2। ये आपके आंसर, यही आपको निकालना था। अच्छा, 11 का अथवा द्विघाती समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके दो मूल बराबर हों। ठीक है, कोई बात नहीं। 11 का अथवा इक्वेशन कितना है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल 0। k की वैल्यू क्या कह रहा है, जब उसके दो मूल बराबर हों। सबसे पहले तो हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेयर टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई k और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब कह रहा है कि मूल बराबर हों। तो मूल बराबर कब होते हैं, ये तो आपको पता होगा, मूल बराबर होते हैं, लिख सकते हैं मूल बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन में दिया है कि मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होते हैं, इक्वल रूट्स होंगे दोस्तों। तो कब होते हैं, जब d इज इक्वल टू 0 हो। जब d इज इक्वल टू 0 हो तो d की फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। वैल्यू रख दो, ये सब वैल्यू हमने निकाल दी है। b² मतलब k का स्क्वायर, b की वैल्यू k है 4 गुणित a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 बराबर 0। ठीक, तो k², 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 24 बराबर 0। तो k² बराबर 24। जब माइनस का 24 इस तरफ आया तो क्या हो गया प्लस का 24। ठीक, अब जैसे ही ये स्क्वायर दूर होगा तो सामने रूट लग जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा 24। अब 24 को तोड़िए आप फैक्टराइजेशन करके। कैसे तोड़ते हैं अपन, देखो 24 को ऐसे तोड़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 इचिंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। तो देखो एक बार पेयर बन गया है ना, तो पेयर बना लीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 करनी 6। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों 12वां प्रश्न, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे 10वां पद ज्ञात कीजिए। एक एपी है, उसका आपको 10वां पद निकालना है। कोई बात नहीं, 12वां प्रश्न करते हैं अपन। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक सेट एक वीडियो में, चारों सेट कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। पहले फर्स्ट सेट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एपी क्या है दोस्तों 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। 2 7 और 12 का 10वां पद। तो ठीक है, इसका देखो ए कितना हो गया 2 और डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, मतलब आगे वाले से पीछे वाले को घटा देंगे। तो 7 माइनस 2 बराबर 5, डी आ गया। 10वां पद निकालना है, सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A 10, भाई 10वां पद निकालना है तो 10, A की वैल्यू कितनी है 2 और ये हो गया 10 माइनस 1
और डी की वैल्यू दोस्तों, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 धन 9 गुणित 5, तो 2 धन 5 नाम 45, कितना हो जाएगा ये 47। ये आपका आंसर, देख लीजिएगा कहीं कोई गलती ना हो। 12वां का अथवा देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा पद 78 होगा, 78 होगा। देख लें एपी कौन सी है, 3, 8, 13 और 18, कह रहा है कौन सी टर्म 78 होगी। तो सबसे पहले तो आप ए निकालो, ए कितना है फर्स्ट टर्म पहला पद, डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। कह रहा है ए एन 78 है, एन व पद 78 है, तो एन आपको जो है निकालना है। एन व पद हमने मान लिया 78 है, तो ऊपर जो फॉर्मूला लगाया ना वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर गिवन है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना दिया है, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पद होगा तो समझ लो उसमें एन व पद आपको मानना है। ए की वैल्यू कितनी है 3, ये एन ही आपको निकालना है, कौन सा पद विच टर्म्स है ना। तो डी की वैल्यू 5, प्लस का इस तरफ आया तो माइनस हो गया, तो 78 माइनस 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, प्लस नहीं है दोस्तों सॉरी इक्वल है, ये प्लस का इस तरफ आके माइनस हो गया था। 78 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 75, और ये इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये गुणा में है तो भाग में आ गया। यहाँ केवल कितना बचा एन माइनस 1, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 25, 15 15 75, 15 माइनस का 1 ट्रांसफर होकर आएगा तो प्लस का 1 इक्वल एन, तो कितना हो गया 15 और 1 16। आपका आंसर कितना हो गया 16। 16वां जो पद होगा वो 78 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 13 हमने अभी नहीं किया है, वो उसको एक वीडियो में पूरे के पूरे चारों सेट की जितने भी ज्योमेट्री अर्थात रेखागणित के सवाल है हम इकट्ठे कर देंगे, क्योंकि यदि हम उनको अभी करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा, जिसके कारण से आगे के सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो हम एक वीडियो में चारों सेट के रेखागणित के सवाल हल कर देंगे। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, ए के बिंदु के निर्देशांक अपन ने मान लिए दोस्तों x1 और y1। जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास है, देखो इस तरीके से एक वृत्त है, ए मूल बिंदु है और इससे होकर इसे एक व्यास जा रहा है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र को अपन ने मान लिया पी। तो पी के निर्देशांक क्या दिए हैं, देखो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 दिए हैं। यहाँ पर जो बिंदु है ना पी, ये केंद्र, इसके निर्देशांक दिए हैं, और बी के निर्देशांक भी दोस्तों दिए हैं। बी के निर्देशांक कितने दिए हैं 1 और 4, मतलब इसके निर्देशांक दिए हैं 1 और 4। तो आपको ए निकालना है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर नंबर 7 का है। ठीक है, अब सेक्शन फार्मूला जिसको हम बोलते हैं विभाजन सूत्र, हम डायरेक्ट सीधे हम बोलते हैं कि विभाजन सूत्र। अच्छा, व्यास क्या होती है, जो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाती है लेकिन केंद्र से जाती है, और केंद्र से यदि आप इन दोनों त्रिज्याओं को नापोगे तो ये बराबर होंगी, मतलब इन दोनों की दूरियां जो होंगी बराबर होंगी। तो m1 का मान भी 1 हो जाएगा और m2 का मान भी 1 हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हम बिल्कुल यूज करेंगे दोस्तों। दिया है, क्या दिया है भाई, केंद्र के निर्देशांक दिए हैं, केंद्र के बिंदु के ये पॉइंट दिए हैं, तो अपन इसको मान लो x, कितना मान लिया x 2 दिया है, और y कितना दिया है -3। तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करके यूज कर सकते हैं। और ये देखो x2 और ये y2, इस वाले बिंदु को अपन ने क्या माना है x1 और y1। तो ये x2 और y2, तो x2 और y2 भी दिया है, x2 कितना दिया है 1 और y2 कितना दिया है 4। तो x का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। चाहे आप x का लगा लो या y का लगा लो। तो x की वैल्यू अपन रख दें 2 हो गई, ठीक, x कितना हो गया 2 हो गया, m1 आपको 1 दिया है, x2 भी आपको दिया है, कितना दिया है 2 दिया है, प्लस m1 भी 1 दिया है, x1 मालूम नहीं निकालना है, ठीक, ये 1, m1 1 और ये 1, तो कितना हो गया 1 और 1 1, लिख लो 2 एकम 2 प्लस x1 बटे 2, 2 दूनी 4। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर से क्या है, ये विभाजन सूत्र में इस तरीके का ही करना है कि आपको यदि कभी भी बीच वाला बिंदु दिया हो, मध्य बिंदु दिया हो ये वाला, तो आप विभाजन सूत्र में जो बिंदु निकालते हैं वो आपको गिवन है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है आप रख दीजिए, m1 भी दिया है, x2 भी दिया है। x2 कितना दिया है अपन को, देखो 1 दिया है, कितना दिया है, 1 सेकेंड, यहाँ पर से यहाँ पर x2 कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर x2 1 दिया है, ये गलती हो गई है ना, यहाँ पर से x2 1 दिया है, ये 2 रख दिया था इसकी जगह,
x2 1 दिया है, तो 1 1 जा 1, एक एकम एक, दो दूनी चार, चार माइनस एक, ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का, x1, तो x1 बराबर कितना हो गया, x1 बराबर हो गया आपका 3, x1 बराबर कितना हो गया 3, x1 बराबर 3, मतलब पहला बिंदु आ गया आपका ये। अब y बना जाएगा, तो y वाला सूत्र लगाते हैं अपन। तो y का सूत्र क्या है, y बराबर बिल्कुल सूत्र वही है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू भी आपको गिवन है ना, y की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी है -3, y की वैल्यू कितनी दी है -3, m1 दिया है 1 और y2 दिया है 4 प्लस m2 दिया है 1 और y1 आपको निकालना है अपॉन 1 प्लस 1, तो -3, 4 एकम 4 प्लस y1 बटे एक और एक दो, दो दून दो तिहाई 6, ये प्लस का इस तरफ आया तो माइनस का 4 इक्वल y1, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -10। तो हमें एक ही निर्देशांक जो निकालने थे हमने माने थे, तो वो कितने कितने आ गए आपके, पहली वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई -10, ये आपका आंसर। अगला है दोस्तों इसी का प्रश्न है, अथवा क्या मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदुओं ए बी और -a -b का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। अच्छा, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, दोनों को जोड़ करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। तो सबसे पहले तो आप बिंदु लिख लीजिए, किस किस के बीच का निकालना है, ए बी और ए बी, कहाँ गया ये -a -b, -a -b। ध्यान रखिएगा बुक में ये क्वेश्चन जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए है, लेकिन आपको यहाँ पर से मध्य बिंदु निकालना है, क्या निकालना है, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का सीधा सा है, मान लो मध्य बिंदु, माना मध्य बिंदु P x और y है, ठीक है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो इसको जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा भाई a माइनस ए बटे 2 बराबर 0 बटे 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बिंदु तो 0 आ गया, अब दूसरा बिंदु फिर से जोड़ते हैं अपन, क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो देखो माइनस और इससे इसको जोड़ोगे तो b माइनस बी आ जाएगा, तो b माइनस बी बट्टे 2, तो 0 बट्टे 2 इज इक्वल टू 0, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0, ये आपका आंसर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो दिया है त्रिकोणमिति वाला, करनी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। करते हैं, हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, क्या लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। कभी भी यदि करनी वाला सवाल आता है इसमें प्रूव करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हर का परमेकरण, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हर का परमेकरण करने के लिए क्या करते हैं, हर वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं चिन्ह चेंज करके, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू, ये माइनस में था तो प्लस करके गुणा करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, क्लियर, ठीक। अब यहाँ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी का, इस तरीके का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th में, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे भी तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूले से साइड में रीजन लिखना है आपको। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, और स्क्वायर से जो रूट है खत्म हो जाता है, तो आपके पास केवल बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो एक बार 1 के अपॉन में कॉस और एक बार साइन के अपॉन में कॉस, तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, क्लियर। तो 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस की वैल्यू टेन ए, यही आपको लाना था, यही राइट हैंड साइड था, यही प्रूव हो गया, सिद्ध हुआ। अगला है दोस्तों इसी का अथवा, इसी का अथवा देखो क्या दिया है, देखो इसी का अथवा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू का मान निकालना है, सबसे इजी क्वेश्चन,
है ना। तो इसकी वैल्यू बस रखना है, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए। एक कंडीशन है इसमें, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू कुछ नहीं मतलब इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये √3 ओनली 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। तो एलसीएम आया 4, ये हो गया 3 धन 1 पर में संख्याओं का जोड़ना, तो 4/4 बराबर 1, ये आपका आंसर, यही आपको लाना था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 अगला प्रश्न दोस्तों प्रायिकता से, यदि P दिया है तो E ना होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि P बराबर दिया है आपको, सबसे पहले कितना दिया है, P बराबर 0.06, ठीक है। ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो P ना होने की प्रायिकता होती है P बार इज इक्वल टू 1 माइनस होने की प्रायिकता, ठीक है। तो P बार ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 माइनस 0.06 और 1 माइनस 0.06 से घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.94, ये आपका आंसर, सिर्फ घटाना बस था। अगला दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का था, दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासों की ऊपरी तल पर आई संख्या का गुणनफल 6 आने की प्रायिकता। कह रहा है दो पासे हैं, देखो सबसे पहली बात तो ये है दो पासे हैं, है ना। इस तरीके से एक पासे पर कितने 6 फलक होते हैं, तो दो पासे पर कितने हो जाएंगे, दो पासे पर डाइस पर 6 × 6 बराबर टोटल 36, ठीक है। तो सबसे पहले तो NS दिया है, NS मतलब 6 × 6 बराबर 36। यदि एक पासा होता तो केवल कुल संभावना कितनी हो जाती, 6 बस। तो यहाँ पर से कुल संभावना कितनी हो गई, 36, जो कि हमेशा नीचे आती है, नीचे मतलब से हर में आती है ना। तो कुल संभावना होगी 36। अब गुणा में 6 आने की संभावना, 6 आने की संभावना। अब कब कब 6 आएगा भाई, देखो कब कब आएगा 6। सबसे पहले दो पासे हैं इस तरीके से, एक में 6 और दूसरे में 6, तो जब एक में 6 दूसरे में 1 आएगा, जब पहले में 1 और दूसरे में 6 आएगा, जब पहले में 2 और दूसरे में 3 आएगा, और जब पहले में 3 और दूसरे में 2 आएगा, इन्हीं आधार पर जो है केवल 6 आने की हम बता सकते हैं कि 6 आएगा, अदरवाइज नहीं कह सकते कि 6 आएगा, ठीक। तो ये कितनी हो गई, एनी बराबर केवल कितनी 4 संभावना, 1 2 3 और 4। या तो पहले पासे में 6 आना चाहिए या दूसरे में 1, तभी गुणा करने पर 6 आएगा। फिर जस्ट इसका उल्टा है, तो इसमें 1 आएगा, इसमें 6, सेम कंडीशन, इसमें 2 आएगा तो इसमें 3 आना चाहिए, और इसमें 3 आएगा तो इसमें 2 आना चाहिए, क्लियर। तो प्रायिकता हो जाएगी P इज इक्वल टू एनी बटे NS, मतलब 4/36, तो 4 से काट दो, 4 नाम 36, तो प्रायिकता हो गई दोस्तों 1/9। कितनी हो गई प्रायिकता, 1/9, ये आपका आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, जस्ट प्रश्न नंबर 16 के पहले की तरह है कि होने की प्रायिकता दी है तो नहीं होने की आपको बताना है, तो वो भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात चल रही है, ठीक है। तो PE दी है, P मतलब होने की प्रायिकता दी है, कितनी दी है, PE होने की प्रायिकता 0.05, तो ना होने की प्रायिकता हो जाएगी P बार इज इक्वल टू 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.05 इज इक्वल 0.95, ये आपका आंसर, बस सब्ट्रैक्ट करना है आपको। 17 का अथवा है दोस्तों, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, और यदि हम एक गेंद निकालें तो वो गेंद लाल हो, इसकी क्या प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए कि गेंद कितनी है, ठीक है। तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद को अपन मान लें Ne1, कितनी है, 3 है क्वेश्चन में, ठीक है। कितनी है लाल गेंदें, 3 है। लाल गेंद कितनी है दोस्तों, लाल गेंदें 3 है, और काली गेंदें कितनी है, काली गेंद को Ne2 मान लो, कितनी है 5, तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद NS बराबर 8, 5 धन 3। तो क्या कह रहा है कि एक गेंद निकाले तो लाल हो, तो लाल होने की प्रायिकता हो जाएगी P1, भाई लाल की बात हो रही तो लाल ऊपर रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा Ne1 बटे NS, और NS हमेशा नीचे रहता है, कुल हमेशा नीचे रहता है, तो P1 इक्वल 3/8, ये आपका आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है कहाँ से 18 से लेकर से 23 तक के क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में हम आपको तुरंत दे देंगे। तो
वीडियो को बिल्कुल भी आप एंड स्क्रीन पर देखिएगा, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा।